पड़ोसी के खेत में आग लगाने वाले को अपनी फसल बचाने की चिंता करनी पड़ती है। अब ये लाइन बांग्लादेश पर लागू हो रही, क्योंकि भारत की कंपनियों ने बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया है जिसे वो आने वाले वक्त में कभी नहीं भूल पाएगा। दिल्ली के ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को झटका देते हुए 1 महीने तक ऑटो पार्ट की सप्लाई रोकने का निर्णय लिया है। इससे बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सप्लाई चेन ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगी। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की सरकार और मीडिया का ऐसा रवैया दिखा है जैसे वो भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उनकी खबरों को दबाने की भी कोशिश हुई। भारत में इस पर गुस्सा फूटा और नतीजतन दिल्ली के ऑटो पार्ट्स और बिल्डर व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया। वैसे ये कदम छोटा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की 90% से ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत से आने वाले पुर्जों पर निर्भर है। चाहे 2 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर ट्रक, सबकी जरूरत के लिए भारत ही उनका लाइफलाइन है। अब ये सप्लाई बंद होने से बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां बंद हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या है दिल्ली के व्यापारियों का प्लान। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट मार्केट, जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट है, यहाँ के करीब 2 लाख व्यापारियों ने यह फैसला किया है कि वे बांग्लादेश को 15 जनवरी तक कोई ऑटो पार्ट सप्लाई नहीं करेंगे। मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि हम कुछ दिन तक मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की हरकतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह सिर्फ कुछ व्यापारियों का गुस्सा नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इसे समर्थन मिल रहा। इस फैसले से न सिर्फ बांग्लादेश की गाड़ियां रिपेयर न होने के कारण खड़ी रह जाएंगी, बल्कि उनकी सप्लाई चेन और आवागमन भी प्रभावित हो जाएगा। बांग्लादेश अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 95% पार्ट इंपोर्ट करता है, जिनमें से 90% सप्लाई अकेले भारत से होती है। छोटे से बड़े व्हीकल के पुर्जे भारत से ही जाते हैं। बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता न के बराबर है, इसलिए वहां रिपेयरिंग से लेकर असेंबली तक भारत से आने वाले सामान पर निर्भर करती है। अगर भारत से सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश की व्हीकल रिपेयर नहीं होंगे, उनकी सड़कों पर चलने वाले वाहन खड़े हो जाएंगे। सप्लाई चेन रुकने से लॉजिस्टिक ठप हो जाएंगे। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला चाराकर्म हो गया। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार और मीडिया ने इसे छुपाने की कोशिश की। भारत ने कई बार बांग्लादेश को चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद वहां से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश बांग्लादेश को भड़काने का काम कर रहे। ये आग में घी डालने जैसा है। यही वजह है कि दिल्ली के व्यापारियों ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए जो फैसला किया है, उससे कई सवाल उठते हैं कि क्या बांग्लादेश अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बचा पाएगा? क्या भारत से माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा बांग्लादेश? क्या भारत का यह कदम दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश की गाड़ियां जल्द ही ठप हो जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश बांग्लादेश को लगातार समर्थन देकर उसे भारत के खिलाफ खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया है, लेकिन उसकी क्वालिटी और प्रभाव हमेशा सवालों की घेरे में रहती है। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक बदहाली झेल रहा, बांग्लादेश को भड़काने का काम कर रहा। अब देखा जाए तो भारत का ये कदम न सिर्फ बांग्लादेश के लिए चेतावनी है, बल्कि उन देशों के लिए भी है जो भारत को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हर भारतीय जिम्मेदारी से एक आगे कदम उठा सकता है। बांग्लादेश को ये समझना होगा कि भारत के बिना उसकी इंडस्ट्री चलना नामुमकिन है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दूसरों के सहारे अपनी गाड़ी चलाते हैं, उन्हें दूसरों की नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश को भारतीय व्यापारियों का ये संदेश ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी है कि जरूरत पड़ने पर भारत और भी सख्त कदम उठा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से दिल्ली के व्यापारियों ने बड़ा ऐलान किया है, वो सही है या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल इंटेलिजेंस योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एक लाइक जरूर करें, और अपना प्यार दिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।